हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कोयला चोरी की जांच करेगी सीबीआई। धनबाद में कोयला चोरी का मामला, तत्कालीन एसएसपी संजीव कुमार और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ जांच की जाएगी। अधिकारियों की साठगांठ से यह खेल चल रहा था। कोयला चोरी का यह मामला गंभीर है, हाईकोर्ट ने कहा है। पुलिस की संलिप्तता की भी जांच की जाएगी। 27 सितंबर को कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था फैसला। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें आपको, सीबीआई अब इस मामले की जांच पड़ताल करेगी। झारखंड हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला लिया है। अब ऐसे में सवालों में है तत्कालीन एसएसपी संजीव कुमार। तो धनबाद में कोयला चोरी का मामला, और बता दें आपको, कोयला चोरी की जांच अब सीबीआई करेगी। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, देखिए, खबर है कि अब कोयला चोरी की जांच जो है वो सीबीआई करेगी। पूरी जानकारी दीजिए इस मामले को लेकर। देखिए, आप इसे झारखंड हाईकोर्ट के लिहाज से कर सकते हैं। धनबाद में जो कोयला चोरी के जो मामले लगातार कई सालों से सामने आते रहे हैं, उस मामले में झारखंड हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला माना जा रहा है। क्योंकि झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि जो कोयला चोरी से जो कोयला चोरी के मामले हैं और जो अवैध माइनिंग वहां होती है, उसको लेकर अब इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होगी। और इस मामले में सबसे बड़ी बात कोर्ट ने यह कहा है कि इस मामले में जो भी पुलिस पदाधिकारी संलिप्त हैं, उनकी संलिप्तता की भी जांच होगी। तत्कालीन एसएसपी का भी जिक्र किया गया है। लिहाजा कोर्ट के इस फैसले से कह सकते हैं कि पूरे इलाके में अब हड़कंप का माहौल भी आप देखेंगे कि जैसे ही कोर्ट के आदेश की अब जांच सीबीआई के कमान में होगी और सीबीआई की टीम जब वहां पहुंचेगी तो जिस तरीके से वहां पूरे इलाके में हड़कंप मचेगा, उस हड़कंप को आप देख सकते हो, उसकी भी खबरें जल्द आपको चैनल पर चलती हुई नजर आएगी। तो कुल मिलाकर आप ये समझ लीजिए कि सियासत तो इस पूरे मामले में जोरों पर है ही। अब यहाँ पर बीजेपी ने बाकायदा इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जेएमएम पर हमला बोला, जेएमएम ने पलटवार किया। लेकिन हाईकोर्ट का यह फैसला वास्तव में धनबाद, जो कि कह सकते हैं कि माइनिंग के लिए पूरे देश को अपनी कोयले की ऊर्जा से रोशन करता है, अब वहाँ जो साथ समानांतर खबरें आती है कि कोयला चोरी, अवैध माइनिंग वहाँ होती है, उस पर शायद अब थोड़ी नकेल कसती नजर आएगी। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए संजय। धनबाद में कोयला चोरी मामले की सीबीआई जांच का आदेश के बाद झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि उन्होंने पहले ही इसको लेकर के सरकार को आगाह किया था। तत्कालीन एसएसपी के खिलाफ शिकायत की गई थी और आंदोलन भी किया गया था, लेकिन सरकार ने तत्कालीन एसएसपी पर कार्रवाई के बजाय उनको प्रमोशन दे दिया था। सरकारी संरक्षण में और किस प्रकार से सरकार के संरक्षण में हुआ, सरकार ने किस प्रकार से वहां पर जो दागी अफसर थे, कमजोर का तो नहीं बल्कि चोरी करने वाला जो सरकार या डकैत कह सकते हैं, इस प्रकार के अफसरों को वहां पर पदस्थापित किया गया। आप सबको ध्यान में है, उस समय कई बार हमारे पार्टी की ओर से धरना प्रदर्शन हुआ। धनबाद में हम खुद भी गए थे और मैंने वहां भी कहा था लोगों से, और संभवतः इस हॉल में भी कई बार मैंने आप सब लोगों के समक्ष प्रेस को भी संबोधित किया है और राज्य के मुख्यमंत्री को बजाबता मैंने पत्र भी लिखा था। धनबाद में कोयला चोरी के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दे दिया है। बीजेपी के आरोपों पर जेएमएम ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी, आपको बता दें कि इस मामले में पलटवार किया और जेएमएम ने कहा है कि हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान है और उम्मीद है इस मामले के निष्पक्ष जांच होगी और बीजेपी के उन नेताओं के नाम का भी खुलासा होगा जिन तक कोयला चोरी का पैसा पहुंचता था। हाईकोर्ट का जो भी आदेश है, ठीक है, सम्मान करता हूं। जांच भी होती है, सीबीआई अगर इस मामले को टेकअप करती है तो निष्पक्ष भाव से जांच हो। कौन दोषी हैं, कौन लोग चोरी करते थे, किन की दबंगई चलती थी वहाँ, कौन लाभान्वित होते थे। भाजपा के ही विधायक का सुर्खियों में नाम रहता था, अब सांसद भी बन गए हैं। बहुत सारे पहलू हैं, उस पर जांच हो। और जो भाजपा के नेतागण थे जो पूरी तरह से लिप्त थे, उनका पैसा या कट मनी कहां तक जाता था, बाबूलाल जी को बताना चाहिए।
विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आते ही गठबंधन दल के सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करने में देखिए जुटे हुए हैं और जेएमएम और कांग्रेस में बड़े भाई की भूमिका कौन निभाएगा इसकी भी चर्चा शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर के रोटेशनल सीएम वाले बयान के बाद सियासत गर्मा गई। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने उनके बयान को बचकाना करार दिया। अब कांग्रेस की तरफ से बयान आया है कि पार्टी हर हाल में गठबंधन धर्म का निर्वहन करेगी। हम साझा सरकार चला रहे हैं और जुबान भी साझा होना चाहिए। हमने लोकसभा में उनको जीत कर दिया है। विधानसभा का चुनाव एकमात्र हमारे नेता वर्तमान में मुख्यमंत्री और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में गुरु जी के आदर्श पर पूरी पार्टी, हमारा संगठन मजबूत है। हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पे हम चुनाव लड़ें और ज्यादा से ज्यादा सीटों को जीत करके हम आए ताकि एक मजबूत सरकार हम लोग। चुनाव से पहले कोल्हान में जेएमएम को एक और बड़ा झटका लगा है। जेएमएम के केंद्रीय अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के महासचिव बाबर खान ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के बाद बाबर खान ने जेएमएम नेतृत्व पर भी कई गंभीर सवाल उठाए हैं। बाबर खान ने कहा कि जेएमएम अब शिबू सोरेन की सोच वाली पार्टी नहीं रही, न ही अब हेमंत सोरेन की सोच वाली पार्टी है। पार्टी में अब सिर्फ चाटुकारों की चलती है और बाबर खान ने पार्टी में मुस्लिमों की उपेक्षा का भी आरोप लगाया है। स्पष्ट है कि अब गुरु जी के विचार वाली संगठन नहीं रह गया। हेमंत सोरेन का विचारों वाला संगठन नहीं है, क्योंकि संगठन चलाने की जिम्मेदारी जिनको दी गई है वो लोग सब चपलोसीबाज हैं और चपलोसी करके अपना स्थान बना करके जो कार्यकर्ताओं से लेकर के नेताओं को एक तरह से अपमानित किया जा रहा है, जिस कारण मैं पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। तो आपको बता दें ये एक बड़ा झटका लगा है यहां पर जेएमएम को। बता दें आपको बाबर खान ने इस्तीफा दे दिया है जेएमएम से और इस्तीफे के बाद उन्होंने कहा है कि अब जेएमएम जो है पहले वाली पार्टी नहीं रही है, यानी कि गुरु जी की सोच वाली पार्टी नहीं रही है और ना ही हेमंत सोरेन की सोच वाली पार्टी है। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब ये पार्टी चाटुकारों की पार्टी हो गई है। पाकुड़ में चंपाई सोरेन ने मांझी परगना वैसी महासम्मेलन को संबोधित किया और आपको बता दें कि इस दौरान चंपाई सोरेन ने कहा है कि घुसपैठियों ने हमारे गांव जमीन पर कब्जा कर लिया। आने वाले दिनों में आदिवासियों के जिन गांवों और जमीनों को छीना गया है उससे वापस आदिवासियों को दिलाएंगे। यहाँ पर जमीन लुटाते जा रहा है, आदिवासी की जमीन का एक एक गांव मिटते जा रहा है। उसको बचाने के लिए हमने ये सब कहा। कहीं न कहीं कोई तो है, तो कोई उसको आश्रय दिया है, इसीलिए इतना एक एक जो बस्ती मिटते जा रहा। हमने के दर्जन का चिट्ठी आ चुका है। हम जब बड़ा बैसी बुलाएंगे उस समय यहाँ का देश परगना हम लोग विचार करके निर्णय लेंगे कि अब क्या करना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची के सुकुरहटू में बने ट्रांसपोर्ट नगर फेज 1 का उद्घाटन किया और इसका निर्माण लगभग 40 एकड़ में 113 करोड़ की लागत से हुआ है। इस ट्रांसपोर्ट नगर की खासियत यह है कि इसे बिना सीमेंट के बनाया गया है। फेज 1 के उद्घाटन के साथ ही सीएम हेमंत ने ट्रांसपोर्ट नगर फेज 2 का शिलान्यास भी कर दिया है। फेज 2 के बनने में लगभग 57 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इसे बनने में 18 महीने का समय लगेगा। शहर वासियों को सौगात देने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने यह कहा है कि शहर के विस्तार में ये ट्रांसपोर्ट नगर जो है मील का पत्थर साबित होगा। तो जैसे मेन रोड और कचहरी को जिस तरीके से चहल पहल देखते हैं, जगमगाते देखते हैं, उसी तरीके का ये सुकुरहटू एरिया भी हो जाएगा। और शहर के विस्तार के लिए ये ट्रांसपोर्ट नगर एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यूं कहिए ये मील का पत्थर साबित होगा।
जयराम महतो की पार्टी JLKM यानी कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी दलों से आगे निकलते हुए प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में 6 उम्मीदवारों के नाम हैं। जयराम महतो खुद डुमरी सीट से चुनाव लड़ेंगे। बता दें आपको, झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के अध्यक्ष जयराम महतो ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाई है। विधानसभा चुनाव जो गिरिडीह जिला के अंतर्गत आता है, वहां मैं स्वयं प्रत्याशी हूं, जयराम कुमार महतो। जमुआ जो गिरिडीह जिला के अंतर्गत आता है, वहां के प्रत्याशी रोहित कुमार दास होंगे। राजमहल जो साहेबगंज जिला संथाल परगना की सीट है, वहां से प्रत्याशी मोतीलाल सरकार जी होंगे। तमाड़ जो रांची जिला दक्षिणी छोटानागपुर का अंश है, वहां की प्रत्याशी दमयंती मुंडा जी होंगी। सरायकेला जो सरायकेला जिला कोल्हान प्रमंडल की सीट है, वहां से प्रत्याशी प्रेम मार्डी जी होंगे। और छतरपुर जो पलामू जिला पलामू प्रमंडल की सीट है, वहां से प्रत्याशी पृथ्वीराज होंगे। खबर रांची से, जहां पर एक युवती ने आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन वहां पर मौजूद लोगों की पहल से उसे बचा लिया गया। घटना किशोरगंज इलाके की है, जहां पर गाड़ी के शोरूम के ऊपर से एक लड़की ने अचानक छलांग लगा दी थी, लेकिन वो ऊपर ही अटक गई, जिसे कुछ लोगों ने देख लिया। इसके बाद आनन फानन में लड़की को बचाने की कोशिश की गई और 2 लोगों की मदद से उसे सुरक्षित बचा लिया गया। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। और आत्महत्या की कोशिश करने वाली युवती एक स्पा में काम करती है, स्पा सेंटर में, और बचाए जाने के बाद उसने बताया है कि घर परिवार में उसके काम को लेकर अक्सर लड़ाई होती है, जिसकी वजह से उसने ये खौफनाक कदम उठाया था। हो गया था, सुबह सुबह लड़ाई हो गया था, हमको बहुत ज्यादा। किससे लड़ाई हुआ? घर परिवार से। अब छोटी जान देने का कारण कोई वजह, बड़ा वजह होता है। आप इतना बड़ा कदम क्यों उठा लिया? घर परिवार आपको काम करने नहीं दे रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे। घर वाले को टॉर्चर करने की वजह से ये सुसाइड कर रही है। चलिए नवरात्रा का पाठ किए हुए हैं, तो शायद किसी की बहन या किसी की बेटी आज मेरे हाथों बच गई। माता रानी का हम 9 दिन का समझिए पूरा पाठ हम कर चुके हैं। एक ही दिन में आज हमको फल मिल गया, किसी का जान बचा। ये लड़की स्पा में काम करती है। ये 4 लड़की थी यहाँ पर, है ना, और एक लड़की नीचे उतरी थी जो अभद्र टिप्पणी कर रही थी उसके ऊपर। ये लड़की, हम जा रहे थे तो यहाँ से ये लड़की हम सोचे साफ करने के दौरान गिरी होगी। नीचे मतलब हमारे स्टाफ एक लड़की है, वो देखी कि कोई लड़की ऊपर से कूदी है, तो फिर हम लोग तुरंत भाग के नीचे गए। स्पा का है ये? हाँ, स्पर्श सैलून है, वहीं काम करती है लड़की। आत्महत्या का जिस तरह से मामला बढ़ते जा रहा है, कहीं न कहीं परिवार का भी मामला होता है। आप देखें कि जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर देखिए आप, एक लड़की है जो आत्महत्या करने की कोशिश को लेकर के यहाँ पहुंची थी। अब ये यहाँ क्यों पहुंची, कैसे पहुंची, ये तो जांच पड़ताल के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो आप जो देख रहे हैं तस्वीर में, ये यहाँ पर इसे बचाने के लिए जो यहाँ के जो बिल्डिंग के जो गार्ड हैं यहाँ पहुंचे हुए हैं और लगातार इस बात की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह इसे बचाया जाए। देखें आप, यहाँ पर सीढ़ी भी लगाई गई है। आप तस्वीर में देखें कि सीढ़ी पर लड़की को चढ़ाया जा रहा है और पकड़ करके उसे बचाने की कोशिश की जा रही है। आखिर ये यहाँ क्यों पहुंची, ये पुलिस जांच पड़ताल करने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल उसे बचा लिया गया है और लड़की अंदर गई है। आप देखें तस्वीर में, हालांकि इस तरह की जो घटनाएं लगातार बढ़ते जा रही है, इसका कई कारण हो सकते हैं। पारिवारिक मामला हो या फिर घर की स्थिति हो, कई तरह की बातें हो सकती है। कैमरा प्रभाकर के साथ निरंजन, न्यूज़ 18 रांची। विधानसभा चुनाव से पहले नक्सलियों की कमर तोड़ने में जुटी सुरक्षा बलों को गुमला में बड़ी कामयाबी मिली है। गुमला में सुरक्षा बलों और जिला पुलिस की टीम ने 5 लाख के इनामी हार्डकोर नक्सली रंथू उरांव को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके 4 साथियों को भी गिरफ्तार किया है, जिसके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। भाकपा माओवादी के सब जोनल कमांडर रंथू उरांव पर 77 नक्सली वारदातों में शामिल होने का आरोप है, जिसमें कई ऐसे संगीन मामले हैं जिसकी वजह से कई पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान जान गंवानी पड़ी है। रंथू उरांव और उसके साथियों की गिरफ्तारी के बाद डीआईजी अनूप बिरथरे ने यह कहा है कि नक्सलवाद अब अंतिम दिन गिन रहा है। जो बहुत अधिक माओवादी प्रभावित इलाका था, वहां पर लगातार इस तरह की अचीवमेंट होने से, मुठभेड़ में उग्रवादियों के मारे जाने से या उनकी गिरफ्तारी से और सरेंडर से उग्रवादी गतिविधियां बहुत कम हुई हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है कि बहुत अधिक उग्रवाद प्रभावित एक जिला है, वो उग्रवाद प्रभाव से पूरी तरह मुक्त होने की दिशा में। रामगढ़ पुलिस ने एटीएम काटने वाले गिरोह के 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 1,70,000 रुपए, 4 लग्जरी गाड़ी, 6 मोबाइल और एटीएम काटने का सामान जो है बरामद किया गया है।
बता दें आपको, पुलिस का यह दावा है कि पिछले दिनों गोला रोड स्थित SBI की ATM काट करके 1,30,000 रुपए की चोरी भी इसी गिरोह के हाथ हुआ था। पुलिस ने हरियाणा के नूह से एक अपराधी आसिफ उर्फ गांजा के साथ ही बिहार के सारण से 3 और गया के शेरघाटी से एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। और ये जो गिरोह है झारखंड के बाहर भी कई राज्यों में ATM काट करके लाखों रुपए उड़ा चुके हैं। नूह जिले से कुछ क्रिमिनल्स इसमें शामिल है, जिसमें कि कई दिनों की मशक्कत के बाद एक आसिफ उर्फ गांजा की गिरफ्तारी नूह हरियाणा से की गई है हमारी टीम के द्वारा। इसके अलावा हमारी दूसरी टीम के द्वारा छपरा के सारण जिले से वहां से 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है और एक अन्य टीम के द्वारा शेरघाटी, बिहार के शेरघाटी जिले से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। दुमका के फूलो जानो चौक और साहेबगंज गोविंदपुर हाईवे को छात्र समन्वय समिति ने जाम कर दिया। छात्रों ने JSSC CGL परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर जमकर के हंगामा किया, जमकर बवाल काटा और परीक्षा रद्द नहीं करने पर आने वाले समय में राज्य में आर्थिक नाकेबंदी की चेतावनी भी दी है। और हालांकि जिले के बंद होने की वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। CGL परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर आज पूरा झारखंड बंद का आह्वान किया गया है और यही वजह है कि दुमका जिले में भी जो है छात्र समन्वय समिति सड़कों पर उतरी हुई है और JSSC CGL परीक्षा की रद्द करने की सरकार से मांग कर रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं दुमका के फूलो जानो चौक से और आपको यहाँ से तस्वीरें दिखा रहे हैं। सुबह का वक्त है और जो छात्र है वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और झारखंड बंद के आह्वान पर यहाँ पर सड़कों पर उतरकर जो है आवाजाही जो है वो रोक रहे हैं और देख रहे हैं लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं यहाँ गाड़ियों की। सारे एग्जाम में पेपर लीक का मामला सामने आया है और हर बार यही होता है कि जिस तरह से हमारे झारखंड सरकार ने, सीधी सी बात है कि हमारे झारखंड सरकार ने यहाँ का झारखंड के नौकरियों को बेचने का काम कर रहा है। इसी को लेकर के आज हम लोगों ने पूरा प्रदेशों में, पूरा झारखंड में, साहिबगंज में भी JSSC CGL परीक्षा में धांधली का आरोप लगाकर के छात्रों ने प्रदर्शन किया और झारखंड बंद को लेकर साहिबगंज कॉलेज के हॉस्टल के छात्रों ने सड़कों और मुख्य चौक चौराहों को जाम कर बवाल काटा। छात्र सरकार से परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। अधिकारियों के भरोसे के बाद रांची में बिजली कर्मियों की शुरू हुई अनिश्चितकालीन हड़ताल 1 महीने के लिए स्थगित कर दी गई है। झारखंड बिजली विभाग के कर्मियों ने यह कहा है कि राज्य के विद्युत कर्मचारी काफी ज्यादा आक्रोशित हैं और सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। हालांकि बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ वार्ता के बाद उन्होंने अपना आंदोलन स्थगित किया है और 1 महीने का अल्टीमेटम दिया है। 1 महीने के भीतर ही अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो एक बार फिर से ये जो लोग हैं ऐसे ही अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। कमिटमेंट करते हैं कि ये मांगे अभी हम लोग को सहमति बना करके बोली गई है, लेकिन महीने भर के अंदर अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो निश्चित है कि जिस टाइप से आज हमारे कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर निकले हैं, इसी तरह से महीने भर बाद भी हमारे कर्मी हड़ताल पर निकलेंगे। खबर सिमडेगा से, जहां पर ग्रामीणों को बिजली बिल माफी का प्रमाण पत्र बांटा गया। कार्यक्रम में कोलेबिरा विधायक नमन बिक्सल कोंगाड़ी शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी झारखंड सरकार हर महीने 200 यूनिट बिजली मुफ्त दे रही है। बिजली बिल 200 यूनिट तक, एक बिजली यूनिट का 7 रुपया दाम है और पिछला बकाया बिल, ये दोनों बिल को जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार ने जनता के लिए बिजली बिल और बिजली बकाया बिल को आज माफ कर दी है। उसी का प्रमाण पत्र ऑफिस वालों के साथ, बिजली ऑफिस वालों के साथ मिलकर बांटने का काम कर रहे हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।